नमस्कार। आज हम विज्ञान के उन रहस्यों की यात्रा पर निकलेंगे जो हमारे ऋषियों ने वेदों में हजारों साल पहले लिखे थे। परमाणु का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जीवन का रहस्य, ये सब वैदिक ग्रंथों में पहले से ही मौजूद थे। आज हम ऐसे ही 10 अद्भुत वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में जानेंगे जो वैदिक ग्रंथों में वर्णित हैं। आइए मिलकर इस ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन को आलोकित करें। हमारे ऋषियों ने कहा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे अणु में वैसे ही ब्रह्मांड में। ऋग्वेद में वर्णित है कि जो कुछ इस विशाल ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वही हमारे भीतर भी घटित हो रहा है। आज का विज्ञान इसे माइक्रोकॉज्म और मैक्रोकॉज्म की एकता के रूप में जानता है। क्वांटम फिजिक्स का मूल सिद्धांत यही है कि सूक्ष्मतम कणों से लेकर विशालतम ग्रहों तक सब एक ही ऊर्जा से बने हैं। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इस सत्य को पहचान लिया था। यह ज्ञान हमें बताता है कि हम मात्र शरीर नहीं हैं, बल्कि इस अनंत ब्रह्मांड का ही एक अंश हैं। हजारों वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, अणुओं का संयोग ही पदार्थों का कारण है। यह सिद्धांत आज के आधुनिक विज्ञान के परमाणु सिद्धांत से मिलता है। कणाद ऋषि ने न केवल परमाणुओं के अस्तित्व को बताया, बल्कि उनके गुणधर्मों और उनके संयोग से विभिन्न पदार्थों के निर्माण की व्याख्या भी की। यह दर्शाता है कि हमारे ऋषियों के पास प्रकृति के गहनतम रहस्यों को जानने की क्षमता थी। जीवन का आरंभ एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से मानव मन को मुग्ध किया है। अथर्ववेद और चरक संहिता में गर्भ विज्ञान का अद्भुत वर्णन मिलता है। श्लोक कहता है, चतुर्थे मासे हृदय स्फुटति, सप्तमे चेतना जायते, चौथे महीने में हृदय बनता है, सातवें में चेतना आती है। यह बिल्कुल वही है जो आज की मेडिकल साइंस भी बताती है। हमारे ऋषियों को गर्भ में भ्रूण के विकास की पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी। अग्नि, एक ऐसा तत्व जिसने मानव सभ्यता को प्रकाशित किया। ऋग्वेद में अग्नि को ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। ऋषि कहते हैं, अग्निर्मूर्धा दिव्यककुत, अग्नि ही ब्रह्मांड की ऊर्जा का सिर है। यह कथन आज के थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांत से मिलता जुलता है। वेदों में अग्नि प्रयोगों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यज्ञ, हवन, ये सब अग्नि के माध्यम से ऊर्जा के स्थानांतरण और परिवर्तन के प्रयोग थे। हमारे ऋषियों को ऊर्जा के विभिन्न रूपों और उनके उपयोग की गहरी जानकारी थी। आज जब पूरी दुनिया रसायनों से भरे इलाज की तरफ देख रही है, तब हमें अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की ओर लौटने की जरूरत है। आयुर्वेद, जिसका अर्थ है जीवन का वेद, हमें प्रकृति के नजदीक ले जाता है और हमें स्वास्थ्य का वो रास्ता दिखाता है जो पूर्णतः प्राकृतिक है। अथर्ववेद में 100 से अधिक औषधियों के प्रयोग का विस्तृत वर्णन है। हमारे ऋषि प्रकृति के महान झांता थे। उन्होंने पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों में छिपे औषधीय गुणों को पहचाना और उनका उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज के लिए किया। क्या आप मानते हैं कि धातुओं को भी बदला जा सकता है? आज का विज्ञान इसे अल्केमी कहता है, लेकिन यह ज्ञान हमें अपने प्राचीन ग्रंथों से मिला है। रस रत्नाकर और अग्निपुराण जैसे ग्रंथों में धातुओं के परिवर्तन की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन मिलता है। हमारे ऋषि वैज्ञानिकों को धातुओं के गुणधर्मों की गहरी जानकारी थी। वे जानते थे कि धातुओं को पिघलाकर, मिलाकर और विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारकर उनके गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। यह ज्ञान आगे चलकर मेटलर्जी का आधार बना। हमारे ऋषि न केवल महान आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि कुशल खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने हजारों साल पहले ही पृथ्वी के घूमने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ऋग्वेद और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्लोक कहता है, अयम गौः पृथ्वी यम द्विपदा चतुष्पदः चरोति। यह पृथ्वी निरंतर चलती रहती है।
यह बात तब कही गई थी जब दुनिया यह मानती थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य इसके चारों ओर घूमता है। हमारे ऋषियों ने न केवल पृथ्वी के घूमने का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि यह घूर्णन ही दिन और रात का कारण है। रात के अंधेरे में टिमटिमाते तारे, चमकता हुआ चांद और तेज धूप बिखेरता सूर्य, इन सब को देखकर मानव मन सदियों से आकर्षित होता रहा है। हमारे ऋषियों ने इन खगोलीय पिंडों की गति और उनके रहस्यों को समझने के लिए गहन अध्ययन किया। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की गति, उनकी कक्षा और गति के कारण पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण मिलता है। श्लोक कहता है, यदा सौरम मंडलम चक्रवत भ्रमति, सौर मंडल चक्र की भांति घूमता है। यह बात आज का विज्ञान भी मानता है। जल जीवन का आधार, इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन यह जल आता कहां से है और कैसे यह चक्र चलता रहता है, इसका उत्तर हमें वेदों में मिलता है। ऋग्वेद में जल चक्र का सुंदर वर्णन मिलता है। कैसे सूर्य की गर्मी से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है, बादलों का रूप लेता है और फिर बारिश के रूप में धरती पर बरसता है। श्लोक कहता है, आप सूर्येण रथेन वहंती, जल सूर्य द्वारा खींचा जाता है। यह बिल्कुल वही है जो आज का विज्ञान हमें वाटर साइकिल के बारे में बताता है। मानव शरीर एक जटिल यंत्र है, लेकिन इसे नियंत्रित कौन करता है? यह है हमारा मन, हमारी चेतना। वेदों में मन और चेतना को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उपनिषदों में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के स्वरूप और कार्यों का विस्तृत विश्लेषण मिलता है। श्लोक कहता है, मन एव मनुष्याणां कारण बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। हमारे ऋषि जानते थे कि मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है। अगर मन शांत और नियंत्रित है तो हम सुखी रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे वैदिक काल के 10 अद्भुत वैज्ञानिक प्रयोग, जिनसे यह साबित होता है कि हमारे ऋषि न सिर्फ आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि महान वैज्ञानिक भी थे। उनके पास ज्ञान का भंडार था, जिससे उन्होंने इस सृष्टि के रहस्यों को न केवल जाना, बल्कि उन्हें वेदों के माध्यम से हमारे लिए सुरक्षित भी रखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल @सनातन पंडित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय सनातन।